बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह जो है वो पोइट्री के साथ इमेज को ऐड करना है इन कैपकट। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जी, ये कुछ पोइट्री लिखी हुई है और यहाँ पे इमेज जो है वो ऐड हुई भी है। तो आप भी इस तरह जो है वो अपनी इमेज लगा के और साथ में पोइट्री को ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो अगर आपको नहीं आता तो मैं आज आपको जो है वो यही सिखाने लगी हूँ। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की तमाम वीडियो आपको बआसानी मिलती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपने ये चेक कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे पहले जी इन शॉर्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक कर लेना है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैनवस पे जाएंगे और यहाँ पे कोई भी रेशो वगैरह इसका जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये जैसे कि है टिकटॉक का, ठीक है। यहाँ पे आ गए एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाना है जी टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपने पोइट्री कोई भी उठा लेनी है अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे आपने पोइट्री को इस तरह पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितने मज़े की खूबसूरत जो है वो उर्दू लिखी आ चुकी है। और यहाँ पे आपने इसको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा जो है वो अपनी हिसाब से जो है वो इसको सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पेंसिल पे आना है और यहाँ पे एडिट पे आना है। या जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इमोजीज़ वगैरह जो है वो ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे ये इमोजीज़ मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड कर लिए हैं, ठीक है। इस तरह जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी जो है वो यहाँ पे लुक दे रहा है उर्दू की। तो अगर आप कुछ अपना नाम वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, मैंने अपना नाम जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ और यहाँ पे ले आती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा और भी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपने जो है वो यहाँ से ऐड कर लेना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये आपके पास गैलरी में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप हम कैपकट में करते हैं। अब आ जाना है आपने अपने कैपकट के ऊपर, ठीक है। और कैपकट पे आने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने आ जाना है मी के ऑप्शन पे, ठीक है। अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। मी के ऑप्शन पे आने के बाद आपने इस प्लस वाले आइकन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से वो वाली जो है वो इमेज को देखना है जो इमेज हमने इन शॉर्ट से बनाई थी, ठीक है। उसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो इसका एक्स्ट्रा जो एंडिंग है इसको आपने डिलीट कर देना है कैपकट की। और यहाँ से इसको आपने क्या करना है, जितना तक आपने इसको रखना है आप उतना तक जो है वो यहाँ से इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट अब जो है हमने एक पिक्चर जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है। वो पिक्चर आप अपनी भी ले सकते हैं या इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ओवरले पे आ जाना है। नेक्स्ट आपने जो है वो यहाँ पे ओवरले के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे जो है वो कोई भी इमेज उठा लेती हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे उठाती हूँ ये नेक्स्ट आपने ऐड कर देना है। अब यहाँ पे आप चेक करें कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो है वो यहाँ पे इसको वहीं तक ले आना है जहाँ तक इसकी पोइट्री आ रही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो इसको इफ़ेक्ट देना है या एनिमेशन देना है। पिक्चर को एनिमेशन करने के लिए आपने एनिमेशन पे आ जाना है और यहाँ से कोई भी एनिमेट जो है वो आपने लगा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये लगा दिया है, ठीक है। इसका साइज़ जो है वो आप यहाँ से इस तरह इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इस तरह, ठीक है।
ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद यहाँ पे अब ये पोइट्री वाली जो इमेज है हमारी, इसको हमने जो है वो एनिमेट करना है या इफेक्ट लगाना है। आपने जो भी करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एनिमेशन अगर हम ना लगाएं तो इस पर इफ़ेक्ट लगा देते हैं। वीडियो इफ़ेक्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे हम जो है वो कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये इफ़ेक्ट लगा दिया। अब इसको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप कौन सा करना है जी, इसमें सॉन्ग को ऐड करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी ऑडियो के ऊपर। ऑडियो पे आने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे जाते हैं। कोई भी आपकी वीडियो का बैकग्राउंड है आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब ये हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पोस्ट पे आ जाना है और यहाँ पे इसको पोस्ट करना है। ठीक है, ये हैशटैग जी हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका म्यूज़िक भी चेक हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने ये जो पोइट्री वाला बैकग्राउंड है ना, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसको अनटिक कर देना है। ठीक है, जब आप इसको अनटिक करेंगे तो फिर आप कोई भी आपका जो टेम्पलेट है वो यूज़ करेगा तो वो अपनी पिक्चर ऐड कर सकता है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपकी इमेज जो है वो यहाँ पे लगी है या नहीं लगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे इस तरह अगर कोई भी आपने पिक्चर उठानी है तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरह जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो इमेज है, वीडियो है, वो सही परफेक्ट बनी है या नहीं। नेक्स्ट हम जो है वो बैक आ जाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसको पोस्ट एज टेम्पलेट कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो जो है वो पोस्ट हो जाएगी इस तरह। तो आई होप कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।